हेलो गाइस। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली हम डाटा फैच करने के लिए डाटाबेस से। और सेलेक्ट कमांड आपकी डीएमएल कमांड के अंदर आती है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ सेलेक्ट कमांड की, फिर देन हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। तो सेलेक्ट कमांड पढ़ने वाले हैं। तो ये किसके अंदर आती है? डीएमएल के अंदर। आपकी डीएमएल के अंदर आपकी पहली कमांड मैंने आपको बताया था इंसर्ट करना। सेकेंड कमांड है आपकी सेलेक्ट कमांड। इस एसक्यूएल command is used to select data from a database। तो डाटाबेस से डाटा को फैच करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे कॉलम्स को। जितने भी हमारे कॉलम्स हैं एक टेबल के अंदर, जैसे मैंने एक यूजर नाम की टेबल क्रिएट करी थी। यूजर टेबल में मैंने कुछ डाटा इंसर्ट किया है। अब उस डाटा को मैं फेच करना चाहता हूँ, तो मैं सारे कॉलम्स चाहता हूँ यूजर टेबल की। जैसे कि आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड, ये कॉलम थे यूजर टेबल में। तो मैं सारे कॉलम यानी कि चारों के चारों कॉलम को फेच करना चाहता हूँ और उसमें डाटा देखना चाहता हूँ उस टेबल में। तो किसके थ्रू करूंगा? मैं एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉलम नेम मेंशन नहीं कर रहा। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम को ही फेच करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। बस आप कॉलम नेम मेंशन कर दोगे एस्ट्रिक की जगह। सेलेक्ट कॉलम नेम। फर्स्ट जो भी आप फेच करना चाहते हैं, दूसरा कॉलम नेम भी चाहते हो तो आप उसके लिए भी लिखोगे कॉलम नेम टू, एंड जितने आप चाहते हो शो ऑन फ्रॉम टेबल नेम। एक बार मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था आपको। तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे चलते हैं। तो मैंने कोई डाटाबेस क्रिएट किया था ई कॉमर्स नाम से। तो पहले उसे यूज कर लेते हैं। सिस्टम को बता देते हैं हम कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं। एंड देन उस डाटाबेस के बाद हम ये भी चेक करेंगे कि इस डाटाबेस में हमारी कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो शो टेबल्स कर लेता हूँ पहले। टेबल का नाम नहीं पता है तो हमें, तो शो टेबल से हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी हमारी टेबल्स ऑलरेडी स्टोर है। तो यूजर नाम से एक हमने टेबल क्रिएट कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोई डाटा चेक करना चाहता हूँ स्टोर है या नहीं है, तो उसको फेच करके देखना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा? सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक, मैं सारे कॉलम देखना चाहता हूँ फ्रॉम टेबल नेम हमारी क्या है? यूजर। जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो टेबल ओपन हो गई और टेबल में से डाटा जो भी था वो फेच होके यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है। मेरे पास क्या क्या कॉलम थे? आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी और पासवर्ड यूजर टेबल के अंदर। और जो मैंने डाटा स्टोर किया है वो भी आप देख सकते हो। मयंक और राहुल का डाटा मैंने स्टोर किया था कल इंसर्ट कमांड के थ्रू, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ कि मेरे को नेम और ईमेल आईडी आए, या मेरे को नेम और आईडी कॉलम ही चाहिए। तो इस केस में मैं पर्टिकुलर कॉलम चाहता हूँ। बस दो ही कॉलम में फेच करना चाहता हूँ और सारे कॉलम की मेरे को नीड नहीं है यूजर टेबल में। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो आपकी यूजर टेबल नेम, आईडी और नेम फेच करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आईडी और नेम आपका डाटा फेच हो जाएगा। देखो सेलेक्ट कमांड का और भी यूज करते हैं, इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हो। पर अभी के लिए आप सेलेक्ट कमांड को एक बेसिक कमांड आपने सीखी, अभी कंडीशन के साथ नहीं चेक कर रहे। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।